जहानाबाद जिले के किसान संगठन द्वारा कारगिल चौक के समीप केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया। इस धरना स्थल पर घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि किसान अपने हक और अधिकार के लिए अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है और किसान नेता श्यामदेव यादव ने कहा किसान की अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है। जब तक उनकी मांग पर विचार सरकार नहीं करेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। कृषि कानून वापस लेना होगा। किस उद्देश्य को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया? ये पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत हुई है। कुछ जगह कल से शुरू हुई है और बाकी पूरे बिहार में आज से शुरू हुआ है। जहानाबाद जिला समाहरणालय के समक्ष ये धरना है। पहले तो ये धरना है कि मोदी सरकार ने कोरोना को अवसर बताकर और जो 3 कृषि कानून पास किया उसके खिलाफ आज पूरे पंजाब के, पूरे हरियाणा के, मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर को घेरे हुए हैं और वो लगभग 40 दिन हुआ। 55-56 किसानों ने शहादत दी है इस पर। तो ये कृषि बिल वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए धरना आयोजित हुआ है। दूसरा है कि ये जो 2020 बिजली बिल है सरकार वापस ले। और तीसरा है कि जो किसानों का धान खरीदने में जो ढिलाई है, किसानों को जो धान नहीं खरीदा जा रहा है वो तमाम बटाईदार किसान हो या जो खुद किसान हो उनका सरकार ये धान खरीदे, इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना आयोजित हुआ है। ये जो 3 कृषि कानून है वो कानून पूरे देश के लिए खतरा है। देश के खेती को मोदी जी अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों को दे देना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो बाज़ार है वो बाज़ार समितियाँ तो हमारे बिहार में पहले ही ख़त्म हो गया 2006 में। कृषि फार्म जो है उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया। आप जिस जहानाबाद में है, जहानाबाद का जिला समाहरणालय कृषि फार्म को कब्जा करके बना हुआ है। कांकों का जेल कृषि फार्म को कब्जा करके बना हुआ है। और ये अब मोदी जी बजाबता इस पर मुहर लगा दी है कि पूरे बाज़ार में जहाँ कहीं भी मंडी है, बाज़ार समिति है, वो उसको ख़त्म कर देना है और उसके जगह अंबानी अडानी की दुकानें चलेगी। तो इसके खिलाफ ये काला कानून जो है उसके खिलाफ धरना है। फिर जो है जो MSP है, किसानों का मांग है कि आमदनी का ये लागत का कृषि क्षेत्र में जो लागत है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और इसको कानूनी दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि इससे कम कीमत पर चाहे व्यापारी खरीदे या कोई भी खरीदे, उनको कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। और तीसरा जो ये कानून है, इस कानून के तहत जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आलू है, प्याज है, सरसों का तेल है, आटा है, चावल है, इसको जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, इसको फिर उस कानून के तहत लाने के लिए ये पूरा धरना देश में चल रहा है। और उनके समर्थन में कहिए, किसानों के जो मांग है धान खरीद के लिए ये धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन। ये लंबे दिन तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक सरकार इस मांग को मान न ले। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया? हम लोग ये जो मुख्यतः तीनों बिल जो अभी जो मोदी सरकार लाई है, काला कानून जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, उस तीनों कानून को रद्द करने के लिए, वापस लेने के लिए हम लोग आज 9वां दिन से ये अनवरत धरना पर बैठे हुए हैं। और मेरा कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक हम घर वापस नहीं। और हमारे आज कुछ सहयोगी लोग बगल में भी हमारे समर्थन में बहुत पुरजोर समर्थन दे रहे हैं, उनको मैं सहर्ष धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस श्रद्धांजलि उन
जो किसान हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर अपने कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें शहीद नहीं महाशहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उनको मैं सत नमन करता हूँ। आपका नाम बताइए। श्यामदेव प्रसाद यादव।